जिस दुनिया का तुमने साथ जिंदगी भर दिया, उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम अकेले खड़े होगी जिंदगी की राह पर, फिर भी वो भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। अपने आप को परमपिता परमेश्वर के आनंद में गोद में अनुभव करना प्रतिभा। प्राणायाम करते रहो और विराट के साथ एकाकार होते रहो। तादाद में भाव से उस अनंत के साथ जुड़ जाओ। आखिर वही तो है हम सबका पिता। और लौट चले अपने पिता की ओर, अपने सच्चे घर की ओर, अपने उस जन्मों जन्मों के सखा की ओर, उस वात्सल्यमयी करुणामयी मां की ओर। ये प्राण औषध है और प्राण ब्रह्म है, प्राण वसु है, प्राण रुद्र है, प्राण आदित्य है। प्राणों में समस्त जीवनीय शक्ति है। प्राण को तो उपनिषदों में प्राणो है पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण ससा, प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मण, अवातवाही भी सजम। वेद में इन प्राणों को ही औषधि, और तुम ही विश्व भेषजो विश्व औषधि। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण सखा, प्राण ब्राह्मण, प्राण आचार्य तुम्हारे आचरण को पवित्र बना देगा, दृष्टिकोण को सकारात्मक बना देगा। नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण से आज व्यक्ति टूट रहा है, समाज टूट रहा है, विघटन हो रहा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपका दृष्टिकोण सकारात्मक बना देता है, जीवन को उत्सव बना देता है। महकने लगती है सांसें, जिंदगी आपकी एक भौर की तरह हो जाती है, सुहानी। विश्राम, रुक जाएं थोड़ी देर। अनुलोम विलोम प्राणायाम इस तरह से प्रतिदिन करना है आपको 15 मिनट। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते। अनुलोम विलोम प्राणायाम के खास लाभ, पूरा नर्वस सिस्टम आपका इससे अच्छा हो जाता है। हृदय आपका पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। मस्तिष्क की सारी व्याधियां मिट जाती है। पार्किंसन जैसा रोग मिट जाता है। पैरालिसिस मिट जाता है। थोड़ा वक्त जरूर लगता है। अद्भुत लाभ। अब तो पोलियो के पेशेंट भी अच्छे हो रहे हैं। पोलियो के पेशेंट पैरालिसिस से ठीक हो रहा है, प्राणायाम से अच्छे हो रहा है। ब्रेन ट्यूमर ठीक हो रहा है, कैंसर ठीक हो रहा है कहीं पर भी शरीर में। कपालभाति, अनुलोम विलोम लगभग उसके लिए 15-15 मिनट करना पड़ता है। एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, ये सारी प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। भयंकर से भयंकर आर्थराइटिस। अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से और कपालभाति दोनों साथ में 15-15 मिनट करने से फाइलेरिया पूरी दुनिया में जिसकी कोई दवाई नहीं, वो भी ठीक हो जाता है। वेरिकोज वेन्स की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या, वो भी ठीक हो जाती है। कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों करो। दोनों प्राणायाम कपालभाति, अनुलोम विलोम एक दोनों का एक तारतम्य है। इससे निकोडर्मा, सोरायसिस, स्क्लेरोडर्मा भी अब तो अच्छा हो रहा है। अद्भुत है प्राणायाम में, अद्भुत शक्ति, अद्भुत शक्ति। बस श्रद्धा से करना, श्रद्धा से, समर्पण से। श्रद्धा और समर्पण के साथ में किया हुआ संघर्ष, परिश्रम आपकी जिंदगी के दशा और दिशा को बदल देता है। और बदलने के लिए बस चाहिए एक पवित्र संकल्प। एक क्षण में तुम बदल सकते हो। आओ अनुलोम विलोम फिर से करो। पवित्र संकल्प के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं आप। श्वासों को भीतर गहरा भरना और बाहर छोड़ना। लंबा ले, लंबा छोड़। सारे प्राणायाम गर्भवती माताओं बहनों को भी करना है, कपालभाति बाह्य प्राणायाम को छोड़ के, लेकिन उनको सहज करना है, साउंडलेस ब्रीदिंग। फिर मंगोल बच्चे, फिर अपंग बच्चे पैदा नहीं होंगे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं होगी बच्चों को, हार्ट में छेद नहीं होंगे बच्चों को, पैदा होते डायबिटीज के बीमार बच्चे पैदा नहीं होंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी विशेष लाभ हो रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या ट्रॉफी की प्रॉब्लम भी अच्छी हो रही है, धीरे धीरे उसमें लाभ हो रहा है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम में भी लाभ हो रहा है। मंगोल बच्चों पर भी प्रयोग किए जा रहे हैं, उनको भी लाभ हो रहा है। अद्भुत प्राणायाम। एक नया जन्म मिल जाता है, पुराना देह मिट जाता है, पुराना मन मिट जाता है। और बस रूपांतरण के लिए योग नाम समग्रता से रूपांतरित हो जाना, मिटा देना एक बार स्वयं को, फिर नया जन्म होगा, नई दृष्टि मिलेगी। और रूपांतरण के लिए समय नहीं, संकल्प की आवश्यकता है।
ईश्वर प्रणिधानाद वा तीव्र संवेगा नामासन्न। महर्षि पतंजलि कहते हैं पूरी श्रद्धा से करो प्राणायाम, पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से करो भगवान का आह्वान। एक क्षण में होगा परिवर्तन और तुम देखोगे अगले ही पर अपने आप को पूर्ण स्वस्थ पाओगे। व्याधियां तो मिटेंगी, समाधि भी लगेगी, प्रखर प्रज्ञा का शिखर मिलेगा, मन के सब रोग भय संताप भ्रम भ्रांति मिटेंगी, जन्म मरण का बंधन कटेगा, ये भवरोग भी मिटेगा और तन के सब रोग तो अपने आप ही मिट जाएंगे। जितने भी ज्ञात अज्ञात रोग हैं बस सब यह अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट और इससे पहले कपालभाति, इन दोनों को समन्वित रूप से करना, फिर देखना जिंदगी बदल जाएगी, व्याधियां सारी की सारी मिट जाएंगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम विश्राम करें एक बार फिर से 5-5 मिनट करना, फिर रुक जाना। पहले दिन आप 1-2 मिनट करें, उसी से थक जाएंगे। प्रार्थना पूर्ण हृदय से करना। ओम तेजोसी तेजोमयी, ओम बलमसि बलमयी देवी, ओम ओजोसी ओजोमयी देवी, ओम वीर्यमसि वीर्यमयी। प्रभु से प्रार्थना करते जाना। ओम तेजोसी तेजोमयी देवी, ओम वीर्यमसि वीर्यमयी देवी, ओम ओजोसी ओजोमयी देवी, ओम बलमसि बलमयी। प्रभु से प्रार्थना करते जाए, प्रभु ओज दो, बल दो, पराक्रम दो, स्वाभिमान दो, श्रद्धा दो, समर्पण दो, माधुर्य दो, जीवन की कटुता सारी मिटा दो प्रभु। भीतर ही वेद, भीतर ही शास्त्र, भीतर ही शुभ, भीतर ही अष्ट चक्र है, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अष्ट चक्र। मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर, हृदय अनहत विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र। अनुलोम विलोम प्राणायाम से अष्ट चक्रों का शोधन होता है, अष्ट चक्रों का शोधन। 9 द्वारों पर संयम अनुलोम विलोम प्राणायाम से अपने आप हो जाता है। ये फिर से कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी श्रद्धा के साथ। बाएं से पूरा फेफड़ों में भरे, पेट में नहीं भरना, बस इतना खास ध्यान रखना। दाएं से बाहर, फिर दाएं से लें, बाएं से पूरा बाहर। करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, मूर्धन्यता भी बनोगी। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरा योध्या, तस्याम हिरण्यः कोशाः सर्गो ज्योतिषावृतः। 8 चक्रों का शोधन, 9 द्वारों का शोधन, कुंडलिनी शक्ति का जागरण अनुलोम विलोम प्राणायाम से अपने आप होता है। यजुर्वेद में भगवान कहते हैं यस्मिन् ऋचः सामेदंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिन् चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अनुलोम विलोम प्राणायाम से, ध्यान से भीतर के वेद खुल जाते। भीतर है वेद, भीतर है शास्त्र। ऋग यजुः साम अथर्व का बोध तेरे भीतर है, तो भूत भविष्य वर्तमान का जाता है। तो ईश्वर पुत्र है, क्यों है निराश, क्यों है उदास, क्यों है मायूस? तुम ईश्वर पुत्र बन जाते हो, ईश्वरी शक्तियों के संवाहक बन जाते हो। 2000 साल पहले इस धरती पर कोई मठ मंदिर गुरुद्वारा, ये बाहर के धर्म स्थानों की आकृतियां नहीं थी। धर्म का केंद्र तो भीतर माना गया। आज भी धर्म तेरे भीतर है। जिस मस्तिष्क से गीता प्रकट हुई थी, मस्तिष्क तो आज भी तेरे पास है। गीता भीतर है, वेद भीतर है, पुराण भीतर है, कुरान भीतर है, बाइबल भीतर है, सारा दिव्य ज्ञान तेरे भीतर है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो इस भाव के साथ, शरीर मन प्राण आत्मा सब कुछ प्रकाशमान हो रहा है। चार और से मैं दिव्यता ऊर्जा शक्ति पा रहा हूं, इस भाव के साथ करना। मन बदलेगा, स्वभाव बदलेगा, जीवन बदलेगा, दृष्टि बदलेगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते तुम एक निर्विचार स्थिति में पहुंच जाओगे। प्रखर प्रज्ञा का शिखर मिलेगा। ऋतंभरा तत् प्रज्ञा, निर्विचार वैशराध्यात्म प्रसाद, ऋतंभरा तत् प्रज्ञा। तुम संबोधि को पाओगे, बुद्धत्व को पाओगे, तुम प्रज्ञा पुरुष बन जाओ, तुम अनासक्त स्थित प्रज्ञा बन जाओगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दैहिक रोग सब मिटेंगे। ये पहली बात। इससे भी बड़ी बात यह है कि तुम एक नया जन्म और नई दृष्टि पाओगे, दिव्य जीवन हो जाएगा, तुम सच्चे योगी हो जाओगे। तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्यो मतोधिकः, कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते तो योगी हो जाओ, फिर योद्धा बन करके कर्म क्षेत्र में डट पाओगे। योग पलायन नहीं है, योग तो कर्तव्यों का निर्वहन है। योग कर्म सुकौशलम,
फिर तुम जहां रहोगे इस धरती को स्वर्ग बनाओगे। फिर तुम जातिवाद, ये मजहबी संकीर्णता, ये भ्रष्टाचार, ये अपराध, इसमें नहीं फंसोगे। तुम सकारात्मक मानसिकता के साथ में राष्ट्र में सृजन करोगे। इसलिए योग से आरोग्य मिलेगा, योग से आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना होगी, योग से आत्मशक्ति राष्ट्र भक्ति जागेगी, आत्मजागरण राष्ट्र जागरण होगा, और स्वदेश की प्रतिभा, स्वदेश का धन, स्वदेश की दौलत स्वदेश के काम आएगी। तो आरोग्य, अध्यात्मवाद, राष्ट्रवाद और स्वदेशी से स्वावलंबन की बात ये भी पूरी हो जाएगी प्राणायाम और ध्यान के बाद। फिर से विश्राम करें एक बार थोड़ी देर के लिए। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम इस तरह से प्रतिदिन आपको 15 मिनट करना, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हैं। फिर देखना पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम ईश्वरी शक्तियों के संवाहक बन जाओगे। तुम सच्चे अर्थों में ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन करके देश का काम। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हाइपरटेंशन को परमानेंट क्योर करेगा। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हार्ट की डिजीज को परमानेंट क्योर करेगा। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम समस्त स्नायु रोग, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड टोटल प्रॉब्लम, मस्तिष्क से, आंखों से संबंधित समस्याओं को चश्मा तो दूर हो ही जाएगा। कोई व्याधि बचेगी ही नहीं, समाधि लगेगी, अष्ट चक्रों द्वारों का शोधन हो जाएगा। और करते करते सारी दैवी शक्ति अनुकूल हो जाएंगी। देवतागण आशीर्वाद देंगे, मोक्षात्माएं आशीर्वाद देंगे, स्वयं भगवान आशीर्वाद देंगे। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश ये सब तुम्हारे लिए शुभ देने वाला होगा। बस सीधे बैठना, सहज रहना और बस शुभ का आधान करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम इस तरह से प्रतिदिन आप लगभग 15 मिनट करना। और इसके बाद में भ्रामरी प्राणायाम, मन शांत हो जाता है। प्रथम अंगुली माथे पर, अब भ्रामरी प्राणायाम के लिए शेष 3 अंगुली आंखों पर, और मुख भी बंद रहेगा। ओंकार का नाद नासिका से होगा। ध्यान दे, अभी कान बाद में बंद करने हैं अंगूठे से, पहले सुन ले भ्रमर की तरह ओंकार का नाद। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। ओम इति काक्षम ब्रह्म कह करके योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, जिसका जाप योगी राज भगवान श्री कृष्ण ने किया, जिसका ध्यान स्वयं भगवान शिव ने किया, जिसका जाप स्वयं भगवान राम ने किया, वह है ओंकार। तस्य वाचका प्रणवः तज्जपस्तदथ भावनम, यही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। ये भ्रामरी प्राणायाम, पहले नाद में ओंकार का उच्चारण, कान पूरे बंद होंगे अंगूठे से, भ्रमर की तरह ओंकार का नाद होगा। हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, अवसाद सब मन के बंधन भी कटेंगे, समाधि भी लगेगी। व्याधियां तो दैहिक रूप से सब मिट ही जाएंगी, क्योंकि 80% व्याधियां तो मन के तनाव ही से तो है। सारा तनाव बह जाएगा श्वासों के साथ। भ्रामरी प्राणायाम, श्वास भीतर गहरा फेफड़ों में भर करके ओंकार का नाद में उच्चारण, भ्रामरी प्राणायाम। फिर हाथ नीचे ले आएंगे। 3 से 5 बार कम से कम रोज करना, और समय आपके पास में है तो 11 और 21 बार तक आप इसको कर सकते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में आप, और उद्गीत प्राणायाम, श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, आज्य चक्र में ही मन को केंद्रित रखेंगे। भ्रामरी प्राणायाम से आज्य चक्र में जैसे सूर्य उदय होता है, ऐसे एक आभा, एक ज्योति, प्रकाश, एक आलोक सा स्वयं प्रकट हो जाता है। उस आभा में, ज्योति में ही ओम को देखें। और आओ अब उद्गीत प्राणायाम, श्वास भीतर गहरा भरते हुए आज्ञा चक्र में प्रणव का, ओम का ध्यान।